हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स आर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है। यहाँ जो ट्यूटोरियल है वो सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और आपको सब चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के 11th और 12th पूरे क्लास के। हैंस सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन, जब भी हम नया कोई वीडियो डालेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आज हम मैट्रिक्स के वीडियो के ऊपर बात करेंगे और मैट्रिक्स पर ये पहला लेक्चर है। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें होंगी और उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट की बातें होंगी, जिसके बाद हम लेटर के लेक्चर्स में उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में तीन बच्चे हैं, ए बी और सी, और उनके पास कुछ आइटम्स हैं जैसे टॉयज़ और बिस्किट जो उन्हें काफ़ी पसंद होते हैं। तो इसलिए आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो उन्हें ये चीज़ें काफ़ी पसंद होती है, या फिर आप अपने बचपन का याद कर लो, आपको ये चीज़ें पसंद हुआ ही करती थी। प्रॉब्ली कुछ को आज भी होती है। चलिए, तो इसके ऊपर हम बेसिकली बात करते हैं। तो हमारे पास ये टेबल है। ए के पास तीन टॉयज़ हैं, दो बिस्किट्स हैं। बी के पास एक टॉयज़, तीन बिस्किट्स। सी के पास सिमिलर 4 और 2। ठीक है। और जब हम ए के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसको इस फॉर्म फैशन में आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम ट्रावर्स करते हैं, चलते हैं, तो ये हमारा रो हो जाता है। इसको हम रो बोलते हैं, रो 1। ठीक है। इसी तरह बी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है टॉयज़ और बिस्किट की इन्फॉर्मेशन, वो हमारी रो 2 हो जाएगी, और सी के लिए ये रो 3। अब हमें अगर टॉयज़ के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो हम इसे ट्रावर्स इस फॉर्म में करेंगे। इसको हम वर्टिकल फैशन में ट्रावर्स करना बोलते हैं, और ये हमें टॉयज़ के बारे में सारी जानकारी दे देगा कि टॉयज़ ए के पास 3, बी के पास 1, सी के पास 4 टॉयज़ हैं। तो इस फैशन में चलने को हम कहते हैं कॉलम। तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, और हमारा जो ए बी सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी हमारी रोज़ में कैप्चर हो रही है। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम अपना कैप्चर करके एक हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिख रखी है वो हम यहाँ डाल देते हैं, 3 2 1 3 4 2। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन थी एज इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी कर दी। ठीक है, यही जो इन्फॉर्मेशन थी। तो हमारा यहाँ पर भी सेम काम होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ट्रावर्स कर रहे हैं, ए के बारे में चल रहे हैं, तो यहाँ हमारा रो हो गया, ये रो 1 हो गया इस तरह से फॉर्म में, और इसी तरह हमारा ऐसे अगर चलें तो ये कॉलम 1 हो गया। ठीक है। तो जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हमारे हमने डेटा जो कलेक्ट किया था, उसे अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल करके इन्फॉर्मेशन उसको शो करें रियल लाइफ एग्जांपल से, तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है, और इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ प्रॉपर्टीज़ और बाकी चीज़ें आप इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे, तो वो आप कभी भी इस रियल लाइफ चीज़ों को आप उससे रिलेट करके देखो कि आप उस तरह से मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स होता है क्या एक्चुअल में। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे का मतलब आप टेबल समझ लो, टेबल्स जैसे होती है, जो हमने अभी एग्जांपल में देखा। नंबर्स और फंक्शंस के, नंबर्स आपके रियल कॉम्प्लेक्स कोई से भी हो सकते हैं, और इसके जो कंटेंट होते हैं, जो एक इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी है, वो उसे हम एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये A12 ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट या एंट्रीज कुछ भी बोल लो इन्हें। ठीक है। अब अगर हम देखें इनके कंटेंट्स को, तो जैसे A12 है, ये नंबर का सिग्निफिकेंस के बारे में अब हम समझें कि नंबर का सिग्निफिकेंस है क्या, कि यहाँ नंबर क्यों लिख रखा है। ठीक है। तो A12 का मतलब हुआ ये फर्स्ट नंबर जो है वो इंडिकेट करता है ये किस रो में है, और सेकंड नंबर जो है 2 वो इंडिकेट करता है ये किस कॉलम में है। तो A12 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। A37 मान लेते हैं एक मेरा एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को अगर हम सोचें तो ये थर्ड रो और सेवेंथ कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा लोकेशन बताता है बेसिकली कि किस रो और किस कॉलम में एग्जिस्ट करेगा मेरा ये एलिमेंट। ठीक है।
इसके बाद अगर हम इधर आएँ तो हमें यहाँ पर दिखता है कि m क्रॉस n लिखा हुआ, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा हुआ होता है ये। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम को हम ऑर्डर कहा करते हैं, मैट्रिक्स में इसे ऑर्डर कहते हैं और इसे रीड करते हैं m/n, लिखते हैं m क्रॉस n, रीड करते हैं m/n। इसमें सिंपल नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम। तो यहाँ जब भी हमने देखा, चाहे एलिमेंट का नोमेनक्लेचर हो, एलिमेंट्स का जब भी हम लोकेशन की बात करें तो पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम, सेम यहाँ ऑर्डर में भी होता है। तो रो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम, ये ऑर्डर हो गया। और लोकेशन के लिए हम फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम की बात किया करते हैं। अब हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इतना बड़ा मैट्रिक्स कहीं छोटे सी जगह में लिख पाएँ, तो कभी कभी हमें छोटे में भी लिखना पड़ता है। तो उस केसेस में हम उसे एक शॉर्टर नोटेशन में शो करते हैं। वो कहते हैं ये हमने एक सब जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट शो किया, एक जेनरिक एलिमेंट, और उसके बाद उस बाहर में हम ऑर्डर सेम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। और ये जो आई जे है ये मेरा वेरिएबल है, ये आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और m तक जा सकती है, इनके बीच कुछ भी हो सकते हैं। j जो है वो 1 to n कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसमें जो भी हम बताएंगे वो हमारा एक जेनरिक एलिमेंट होगा। और मान लेते हैं कि i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 7, तो ये एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो एक ये शॉर्ट नोटेशन से मैंने ये पूरा मैट्रिक्स ही दिखा दिया कि ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो मेरा इस फॉर्म में भी मैं शो कर सकता हूँ। तो ये शॉर्ट नोटेशन, क्योंकि ये हम आगे कहीं कहीं यूज़ करेंगे, इसलिए ये मैंने बता दिया यहाँ पर शुरू में ही। ऑल क्लियर? बढ़े जी आगे। चलो अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आ जाते हैं। मैट्रिसेस के टाइप में फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ये होता है कि एक ही कॉलम होता, तो बस मैं हूँ, दूसरा कोई कॉलम नहीं, ठीक है। एक ही कॉलम होगा, उसके अलावा कोई कॉलम हो ही नहीं सकता। रो नंबर ऑफ़ रोज़ आपके डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट रोज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 रोज़ हैं। तो हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को हमने लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर रो नंबर लिख दिया और नंबर ऑफ़ कॉलम तो हमेशा 1 होगा ही, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगर सिमिलरली हम रो की बात करें, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, दूसरा कोई रो नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हम देखते हैं एक रो है हमारा। और अगर हम कॉलम की बात करें 1 2 3 4 4 कॉलम्स आ गए, तो इसके ऑर्डर की बात कर ले 1/4 इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ मैं ऑर्डर भी बताता जा रहा हूँ जिससे आपके लिए इजी रहे सब कुछ, ठीक है। आपको ये भी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे। चलिए जी, स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी बराबरी की तरफ चले गए, मैं हूँ वाली कॉन्सेप्ट ख़त्म। यहाँ जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स होंगे, उतने नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, तो तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर देखें 3 रोज़ इंटू 3/3 का ये मैट्रिक्स हो गया, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ एक चीज़ नोट करने लायक है कि यहाँ पर मैंने आई एक एग्जांपल में यूज़ कर लिया, आई और 8i। ये आई जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। i इज़ इक्वल टू, आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो ये हमारा i इज़ इक्वल टू √100 - 1 होता है, जो इमेजनरी वैल्यू होती है, कोई रियल इसमें एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में आप इनका जो एलिमेंट्स होता है वो रियल या कॉम्प्लेक्स कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ एक एग्जांपल इसलिए रखा हुआ है कि इससे आपको क्लियर है कि ऐसा भी एग्जांपल्स हमने देख रखे हैं। चलिए जी, अब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल में ही कुछ वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो ही होंगे। इनके अलावा बाकी कहीं कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकती, वैल्यू इनकी ही है, ठीक है। ये पावर असल में इन्होंने होल्ड कर रखा है, बाकी सबको ज़ीरो कर रखा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स यही होता है। ये प्रिंसिपल जो डायगोनल है इनके वैल्यू ज़ीरो भी में भी कुछ इनके एलिमेंट्स के ज़ीरो हो सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है। इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है, ये छुटे हुए हैं, छुटे सांड हैं समझ लो। इनके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि ये ज़ीरो ही होंगे, ठीक है। तो अब इनके बाद एक दूसरी चीज़ और पढ़ लेते हैं। यहाँ अगर हम ऑर्डर देखें तो 3/3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है एक
स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स का हम सम कर देते हैं और उसे ही ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ ट्रेस की बात करें तो एलिमेंट तीनों को सम कर दो, 8 + 1 + 3 दैट इज़ 12। ये 12 हमारा ट्रेस हो गया। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ सारे प्रिंसिपल एक्सेस के एलिमेंट्स 1 ही होंगे। यहाँ इन पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि इन्हें 1 होना होगा। बाकी सारे नॉन डायगोनल तो 0 होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ जो इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू भी 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो हम इसका यूज़ काफ़ी बाद में भी देखेंगे। तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, आगे काम आएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। 1 आइडेंटिटी में 1 होनी ज़रूरी थी, यहाँ इनकी कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि उन्हें 1 ही होना है या किसी एक कांस्टेंट वैल्यू, एक स्पेसिफिक नंबर होना है। यहाँ आप कोई एक नंबर ले लो, सेम नंबर होना चाहिए, बस ऐसा ही है आपका। अगर मान लो 2 2 2 ले लो, 5 5 5 ले लो, आई 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 ले लो। ठीक है, वो सारे स्केलर मैट्रिक्स होंगे। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। बाकी आपके नॉन डायगोनल तो एज सच 0 होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ज़ीरो मैट्रिक्स की बात करें, ज़ीरो मैट्रिक्स कहता है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसे ओ से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ये जैसे मैं एग्जांपल में भी मैंने दिखाया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 3/4 का ये ऑर्डर है। ठीक है, 3 रोज़ 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर। बस इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन है, किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यह ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। ज़ीरो मैट्रिक्स भी बाद में हम कहीं यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे आगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? हमने दो मैट्रिक्स उठा लिया, तो वो देखते हैं कि वो इक्वल कब होंगे। उन्हें हम इक्वल कभी किस केसेस में कह सकते हैं। एग्जाम्पल पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और ये कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वल है या नहीं है। ये इक्वल होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो उसके लिए दो चीज़ें हमें चेक करनी होती है। पहला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ हम चेक करें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो ये इक्वल हो सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये मेरा पहला एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू 8 होनी चाहिए। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट जो n है, वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी n = 6 होना चाहिए। ठीक है, तो m = 8, n = 6, q = 3, p = 5। ये चारों कंडीशन आपकी मीट होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन आपकी मीट हो गई, तभी आप कह सकते हो कि ये दोनों हमारे मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, दो कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड चीज़ हमें चेक करनी है कि ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल हों। तो ये सारे हमारे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, तो वो हमारा मैट्रिक्स चेक करना है। क्वेश्चन एक है कि मैट्रिक्स के हमारे 24 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे अभी। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक मैट्रिक्स है जिसके 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। 24 के हमें फैक्टर्स एक तरह से निकालने हैं। तो अगर हम देखें तो 1/24, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल है। अगर 2 से देखें तो 2 के साथ 12, ये एक दूसरा ऑर्डर पॉसिबल है। अगर 3 के साथ देखें तो 3 8 या 24 होता है, तो 3 के साथ 3 8, ये इनका हो सकता है। 4 के साथ देखें तो 4/6 ऑर्डर हो सकता। 5 डिवाइड नहीं करता 24 को, तो 5 नहीं आ सकता। 6 के साथ देखें 6/4 हो सकता। 7 डिवाइड नहीं करता। 8/3। इसके बाद फिर क्या बचा, 2/12, सॉरी ये 12/2 होगा, ये 12/2, क्योंकि 2/12 तो हम इधर ले ही चुके हैं।
8 के बाद 9, 10, 11 कोई किसी से नहीं जाएगा। तो इसको मैं, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसको सही करते हैं। तो ये मेरा 12/2 एक हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो और कौन सा हो सकता, तो ये 24/1। ठीक है, तो ये जो मेरे फैक्टर्स थे सबको मैंने लिख लिया, और यही हमारे ऑर्डर्स हो सकते हैं 24 एलिमेंट जब रहेंगे। जब हमारे 13 एलिमेंट्स रहेंगे, 13 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे ऑर्डर कौन से हो सकते हैं, 1/13। ठीक है, और 13/1, क्योंकि और कोई फैक्टर इसके 13 के होते ही नहीं है, तो इससे 13 और 1 ही हो सकते हैं इसके ऑर्डर पॉसिबल। तो ये हमने लिख लिया। तो इस तरह और आगे बढ़ें, क्या है अब हमारे पास आगे है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन समझ लेते हैं। ऑपरेशन जैसे हम रियल नंबर की बात करें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर पर, और इसे ही हम ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैट्रिक्स पर किस तरह के ऑपरेशन पॉसिबल हैं और हम वो कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं हम उसे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, तो एडिशन किस तरह हम कर सकते हैं। एडिशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी वही है कि द टू मैट्रिक्स जिसको हम ऐड करना है, बोथ द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और उसके बाद हम सम जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो वही सम आता। ठीक है, अगर हमारा सेम ऑर्डर का नहीं है तो a प्लस बी कभी डिफाइन ही नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल में देखें, a और b हमें दे रखा है और a प्लस बी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इनका ऑर्डर देखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, a का 2/3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ है और कॉलम 3 है, 2/3 इसका भी ऑर्डर हो गया। तो दोनों फर्स्ट स्टेप हमने पास कर दिया, यह कि इन दोनों का एडिशन हो सकता है। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने की चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को हमने ऐड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट b के, तो ये क्या बन गया 3+2। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट को इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट से ऐड कर दिया, और सिमिलर हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके ऐड करते जाते हैं तो हमें उनका सम मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो a प्लस बी की वैल्यू आती गई 3+2, 3+2 जो हमने ऐड कर लिया, 1+3 प्लस, इसके बाद का एलिमेंट 1+1+i, उसके बाद 4+1 और i+2 और 2+5। तो इस तरह हमने यहाँ लिख लिया और उसको सिंप्लीफाई करके ये नोटेशन, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। एडिशन जो ऑपरेशन है वो हमने मैट्रिक्स के ऊपर करके एक एग्जांपल से देख लिया। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ये पार्ट, तो ये हम आराम से समझ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन स्केलर से, तो स्केलर हमारा एक रियल नंबर, एक जैसे हमें तो एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो k को हम एक स्केलर की तरह ले लेते हैं। k स्केलर जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है तो वो एक रियल नंबर हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मे बी दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं हम। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स से तो क्या होता है वो देखते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले आते हैं, a हमारा एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और इससे मैंने एक 2 मेरा स्केलर है, उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर और मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सारे के सारे एलिमेंट्स को इसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो रिज़ल्ट आता है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। यानी कि यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड i मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर और मैट्रिक्स के साथ जो करके हमने देखा तो ये रिज़ल्ट आया। अब हम इसका सिंबल के नोटेशन में चेक करते हैं तो क्या होता है, के हमारा स्केलर है, ए मैट्रिक्स है, तो के और हमने ए का शॉर्ट नोटेशन जो मैट्रिक्स हमारा ए था, AIJ/M/N का नोटेशन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये तो कोई भी मैट्रिक्स जेनरिक मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल है। तो हमारा होगा, हमारा के जो है स्केलर जो है वो अंदर चला गया, यानी कि सब एलिमेंट के साथ। ये तो सारे एलिमेंट हमारे डिनोट करता है,
एक जेनरिक एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट के साथ आपको k मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाता है स्केलर से, ठीक है। इंडिविजुअली सबको करना होता। नाउ इस एग्जांपल में हमारा b भी दिया हुआ है, b हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। तो अब हम a माइनस बी सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले सेम काम करना होता है, सबसे पहले ऑर्डर देखना होता है। तो ऑर्डर आपका a का जो था वो 3/2 है और b का भी ऑर्डर 3/2 है, ठीक है। तो जिस तरह हम सबसे पहले एडिशन में हम ऑर्डर देखा करते थे, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी आपको सबसे पहले ऑर्डर वेरीफाई करना है, दोनों के ऑर्डर सेम हो गए तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज ये आपका सब्ट्रैक्शन काम नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब a से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जैसे आप एडिशन में दोनों को ऐड करते थे, वैसे ही इसमें माइनस करना पड़ेगा। 3 - 2 जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें से माइनस कर दिया। इसी तरह यहाँ से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, सिमिलर सबके लिए चलेगा। तो हमने यहाँ पर a को लिख दिया और माइनस का साइन बीच में लगा और b को उसके बाद लिख दिया। तो सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको इस तरह से माइनस कर करके निकालने पड़ेंगे। तो 3 - 2 1 - 5 4 - 4 2 - 3 1 - 2i और i - 2, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट a - b का हो गया। क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो CBSE 2020 में आया है। ये कहता है a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी आप दोनों को, दो मैट्रिक्स को ऐड करके रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने दे दिया, और a - 2b जो है उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने दे रखा है। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हमें b को किसी तरह कैंसिल आउट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने से ट्राई करो, तो ये वीडियो एक बार पॉज कर दें और अपने से एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें b को किसी तरह कैंसिल करना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो हमारा 2a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी जो दे रखा है इसको मैं ट्वाइस कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्केलर से, और उसके बाद फिर a - 2b जो मुझे दे रखा है इसको मैं ऐड कर दूं इन दोनों को साथ में, तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2 ट्वाइस ऑफ a, इसको हटाओ, 2a प्लस 2b प्लस a - 2b, ठीक है। तो ये -2b और ये +2b, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या बच गया, 2a + a = 3 है, ठीक है। तो इससे मेरा b कैंसिल आउट करने में आसानी हो गई, b कैंसिल आउट हम कर पाए, और ये हमारा हम मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमें चाहिए होती है। अगर b की वैल्यू चाहिए होती तो हम a कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसे देखें, 2a + b, तो ट्वाइस a + b जैसे यहाँ पर निकाल रखा है, 2 जो है स्केलर है, a + b जो रिज़ल्ट दे रखा था उसके साथ 2 को हमें सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट निकाल लिया। तो 2a + b पता है, 2 0 2 2 ये वैल्यू आ गई, प्लस a + b का रिज़ल्ट भी दे रखा है, a - 2b का रिज़ल्ट भी दे रखा है, ये क्या है, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 2 - 1 1 0 + 1 1 2 + 0 2 और 2 - 1 1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3a की, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इम्प्लाइज क्या कहता है, ये हमारा जो था वो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा 3a के बराबर था। तो 3a = ये वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड में जो लिख रखा है वो हमने कॉपी कर दिया 2 1। तो a implies a = 1/3 ऑफ दिस नंबर 1 1 2 1, ठीक है। तो ये फिर किसके बराबर है, इसको हम देखें वैल्यू क्या निकल के आएगी। 1/3 एक स्केलर है, स्केलर को हमें सारे एलिमेंट को इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही सीखा था ना हमने अभी। तो
ठीक है, सारे एलिमेंट को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की ये वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक सवाल हमने बना लिया, CBSE 2020 में आया हुआ। नेक्स्ट, ये सवाल ख़त्म हुआ तो अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा, ये सवाल आपको बनाने के पहले आप फिर से एक ग्राउंड रूल है जो हमारा, कि आप पहले एक बार पॉज कर लो और एक बार आप फिर ट्राई करके अपने से देखो, अगर बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ़ ट्वाइस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरा मैट्रिक्स को ऐड किया और इक्वल है, ये इस मैट्रिक्स के इक्वालिटी वाला हमें यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर x और y दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी है, उसके बाद हमें x माइनस वाई करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अपने से बना लिया वो दे कैन पैट देयर बैक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बाकी लोग या फिर हम इसे और आगे अपने से देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह हम बढ़ सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन आपको बेटर लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका सॉल्यूशन भी अच्छा था। चलिए, तो इसे हम करते हैं ट्वाइस आपको ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है, तो एक साथ ये काम करते हैं। LHS हमारा देखते हैं, LHS क्या है। LHS हो गया 2 0 3 2 6 और यहाँ पर 2x, ये हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। प्लस दूसरा एलिमेंट क्या कहता है, y 1 0 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, इनको अगर हम ऐड कर दें तो 2 प्लस वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जाओ। 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2। ठीक है, ये LHS के बराबर हो गया। अब LHS में अब हम RHS LHS और RHS को आपस में इक्वेट करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस वाई 6 1 और 2x प्लस 2, ये हमारे हो गया। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में देखें, RHS में 5 1 6 8। ठीक है, तो ये दोनों हमारे वैल्यूज़ हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए और सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए। पहला इक्वेशन मिला, इम्प्लाइज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इससे क्या हमें मिला, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, 2x प्लस 2, ये जो हमारा नीचे वाला है, इज इक्वल टू 8, इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला है। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, एडिशन को सीखा था, तो उसका हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ उसके लिए होल्ड करती है। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो a प्लस बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स को आप पहले आपको a को b के साथ ऐड करो या b को a के साथ ऐड करो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन में। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, a प्लस बी को आपने पहले ऐड कर लिया, दो मैट्रिक्स a प्लस बी थे उनको पहले ऐड कर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको c में ऐड किया, और राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, b प्लस सी को पहले ऐड किया और उसके बाद रिजल्ट को a के साथ ऐड किया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो केवल प्रायोरिटाइजेशन में ही डिफरेंस होता है, इसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, और यहाँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब अगर आप ऐसे पहले कर देते हो, पहले फर्स्ट पार्ट इसको ऐड करते हो और बाद में सी से ऐड करते हो, या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए में ऐड करते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो आप कुछ मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर, कोई जेनरिक मैट्रिक्स या किसी भी तरह का मैट्रिक्स ले करके आप एग्जांपल के साथ चेक कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ हमेशा ट्रू होगी एडिशन के लिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अब हम पहले एक रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर हमारा ले लेते हैं 4, चलो 4 ले लेते हैं। 4 प्लस कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे कि हमारा रिज़ल्ट सेम रह जाए, 4 ही रह जाए, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जो ये नंबर है ये यही एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ 0 हुआ करता है, 4 + 0 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स के दुनिया में आए तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मैट्रिक्स जो भी हमने रियल नंबर लिया था उसकी जगह मैट्रिक्स आ जाएगा, वो हम देखते हैं। तो a + a एक मैट्रिक्स है, प्लस कौन सा मैट्रिक्स आप ऐड करोगे जिससे कि हमारा वैल्यू a मैट्रिक्स ही आ जाए। तो हमने जो पढ़ा था एक 0 मैट्रिक्स, यहाँ पर ये 0 मैट्रिक्स है, ये दोनों ऐड होने पर आपको a आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक a11 a12 हम जेनरिक एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 21 22। इसको हम किस मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, 0 मैट्रिक्स के साथ एक ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये क्या रिज़ल्ट आएगा, a11 + 0 a11 ही रह गया, a12 + 0 a12 ही रह गया, a21 + 0 a21 ही रह जाएगा, a22 + 0 a22 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही तो a के बराबर है, ये a के बराबर ही तो हुआ। तो यानी कि a + 0 मैट्रिक्स आपने ऐड किया तो हमारा सेम नंबर रह गया। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी हुआ करती है। तो एडिटिव 0 मैट्रिक्स हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आपके दो कौन से नंबर, आप पहले एक बार एग्जांपल इसमें लेते हैं जिसमें कि हम रियल नंबर्स के साथ लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में लिया था, तो अब यहाँ पर 7 + डैश कौन सा नंबर = हमारा 0 होगा, जो एडिटिव आइडेंटिटी थी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 हुआ करती है रियल वर्ल्ड में, उसी तरह हम इसे ही लेंगे। तो 7 प्लस कौन सा नंबर, तो आप नंबर सोचोगे तो वो आएगा -7, ठीक है। तो 7 + -7 = 0। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स किसी रियल नंबर का होता है, उसको माइनस वाला नंबर, तो वो एडिटिव इन्वर्स हुआ करते हैं एक दूसरे के। तो इसी तरह अगर रियल वर्ल्ड में मैट्रिक्स वाले वर्ल्ड में बात करें तो एक मैट्रिक्स हमने लिया a प्लस कौन सा मैट्रिक्स लेंगे जिससे कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर होता है उसकी वैल्यू -a। अब -a निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, -a किसके बराबर होता है, ये आप इस तरह से समझ लो कि -1 × a मैट्रिक्स। तो -a = -1 × a मैट्रिक्स, जहाँ -1 स्केलर है। तो आपको जो भी मैट्रिक्स में नंबर्स दे रखे हैं, जो भी मैट्रिक्स में आपके सारे एलिमेंट्स को आप नेगेटिव कर दो, आप सबके साइन बदल दो, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वही -a है और वही एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स का, ठीक है। फाइन, ऑल क्लियर। तो आज का लेक्चर बस यही तक। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट शेयर करें, और जो भी आपको लाइक या डिसलाइक हो, आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हो वो बता दें। कुछ अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आई हो या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनके बारे में आप बता दें, क्या चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर कर रहे हैं। Thanks for watching the video and have a nice day. Thank you.